अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज गर्मी है और आज छुट्टी का दिन भी है, मगर सियासत की छुट्टी कहां होती है, वो तो 12 महीने गर्म रहती है। और जब सामने हो शेख रशीद तो फिर ऑपोजिशन की खूब क्लास होती है। कहते हैं कि तारीख में ऐसी नाहल और निकम्मी ऑपोजिशन नहीं देखी। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप से पूरे वोट मिलेंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि नवाज शरीफ तो गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका इमरान खान को दुख भी है, मगर शहबाज शरीफ को हमने जाने से रोक लिया। इस मुल्क में मैं कोई अपोजिशन नहीं देख रहा इमरान खान की। सॉरी टू से, इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नपट्टू, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी और आज 11 तारीख को बजट पेश हो रहा, और इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत से मुझे पूरी तवक्को है कि तनख्वाहों में, खास तौर पर पेंशन में इजाफा होगा। JUI जाने और F जाने और नून जाने, ये आपस में जूतियों में दाल बट रही है। इमरान खान लकी आदमी है, उसका स्टार बुलंद है। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली जिसका कि ये मसला हो रहा है। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया और मेरी मिनिस्ट्री ने उनको ECL में डाला है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। मिनिस्ट्री में, इंटीरियर में उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना, जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को। बिलावल भुट्टो महंगाई को लेकर बिला नागा हुकूमत पर तीर बरसा रहे हैं। कहा, हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके कौम की खुददारी को दांव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर भारत कोरोना वबा के दौरान महंगाई को 4.29% और बांग्लादेश 5.54% तक काबू कर सकता है, तो पाकिस्तान में यह शरह 10.9% क्यों है। माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुर्गी के गोश्त की कीमत 110% तक बढ़ाई। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान बजट में PTI अरकान को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत अब तक अपना 5 साला इक्तिसादी मंसूबा सामने ना ला सकी। पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर इमरान खान हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा, कोरोना के लिए मिलने वाले 1200 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। लोगों को वैक्सीन देने की बजाय कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान अहमद नियाजी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी करप्शन करने वाले शख्स का नाम इमरान अहमद नियाजी है। ये उस वक्त राज खुलेगा जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने आएगी। 1200 अरब रुपया जो कोरोना की इमदाद में करप्शन की गई है, उसकी इंक्वायरी की जाए। ये ऐसे जालिम लोग हैं कि इन्होंने कोरोना के नाम पर आने वाली गैर मुल्की मदद को भी खा गए हैं और अब उसकी ऑडिट की रिपोर्ट पेश नहीं होने दे रहे। उसकी ऑडिट रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। सिर्फ खुर्दनी तेल की कीमत में 124% इजाफा हुआ। पर्ची चेयरमैन और GG ब्रिगेड आज हमें लेक्चर दे रही है। उनका एजेंडा झूठ फैलाना है ताकि लोग उनकी करप्शन भूल जाएं। वज़ीर आज़म फूड सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, जल्द महंगाई में कमी होगी। एक रिपोर्ट जो है वो UN की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जारी की है। 40% इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। सिर्फ घी की कीमत के अंदर 124% जो है वो इजाफा हुआ है। कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। इनका एजेंडा जो है एक ऐसा माहौल बनाना है, लोग इनकी चोरी का, करप्शन का भूल के लोगों को और तरफ लग जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इतराफ़े जुर्म किया है कि सर्कुलर डेट इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। तो वो मसला भी आप पैदा करके गए हैं ना टेक और पे करते, ना कैपेसिटी पेमेंट्स की एग्रीमेंट्स करते, ना आज कौम को महंगी बिजली मिल रही होती। शहबाज शरीफ जिसने धेले की करप्शन नहीं की, ये कौमी जुर्म जो है वो आपने किया है, ये कितने पैसों के एवज किया है। तो हमें तो कांटों की सेज मिली थी, जगह जगह सागदार माइंस लगा के गए थे। वो लोग जिनका लूटा हुआ पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उस डर से जो मायूसी के ढोल बजाते हैं, उनको कौम को सच और हकाइक बताने चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तरदीद कर दी। कहा कि हमारा मकसद सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। बिलावल का बयानिया सियासी तौर पर सूदमंद नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से खुसूसी इंटरव्यू में क्या बातें की, आपको दिखाते हैं। राना साहब, इमरान खान बार बार जिक्र करते हैं कि अपोजिशन कहती है फ़ौज को कि मेरी हुकूमत गिरा दो। क्यों आप बार बार फ़ौज को कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दे? PMLN ने कोई रब्ता नहीं किया और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी और अपोजिशन जमात ने भी ये रब्ता नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ले तो आई है, लेकिन अब इसको जो है वो सहारा ना दे। इसे जो है वो सहारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रहा है वो वजह बन रहा है उस सारे जुल्म की और उन तमाम पॉलिसीज़ की जिनकी वजह से मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर वो सहारा ख़त्म हो जाता है तो फिर तो ये रेत की दीवार है। मियां शहबाज साहब सिर्फ अपने इलाज की गर्ज से जाना चाहते थे। उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने मियां नवाज साहब से कोई बात ही करनी थी तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना, कौन सी बात है जो यहाँ बैठ के नहीं हो सकती। हमारा जो यानी मकसद है वो ना मज़ामत है ना मुफाहमत है। हमारा मकसद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन है। नवाज साहब के मुतल्लक एक तो जो उन्होंने रायबंद का वज़ीर आज़म और नवाब शाह का सदर की बात की है वो दुरुस्त नहीं थी, और दूसरा ये है कि उनका अपना मौक़िफ़ जो था मियां नवाज साहब की बीमारी से मुतल्लक और जब वो बाहर जाना चाहते उस वक्त, तो आजकल मीडिया बड़ा बेरहम है। आजकल कोई सारी चीज़ें वो चल गई हैं कल, तो उन्हें ये चाहिए था कि वो इन चीज़ों का ख्याल करें और अगर वो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं तो उनका इस तरह का जो बयानिया है वो मैं नहीं समझता कि उनके लिए सियासी तौर पर कोई सूदमंद हो सकता है। आगे आ रही है अच्छी खबर, मगर शर्त के साथ। बिलावल भुट्टो को माजी में नवाज शरीफ से बहुत हमदर्दी थी, मगर फिर वक्त बदल गया और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बयानात बदल गए। मुझे काफी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा है सजा भुगत रहा है। रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। ये एक किस्म की तशद्दुद है। इस किस्म की नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब का, काफी बीमार है। लंदन में बैठा है इस इंसाफ का निजाम में जहाँ NRO नहीं दिया जाता है। मियां साहब काफी बीमार लग रहा था। लंदन में बैठा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतालबा करती है जो भी मियां साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मजाक है, पाकिस्तान के साथ मजाक है, आईन के साथ मजाक है, कानून के साथ मजाक है। मियां साहब बीमार है और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। शहबाज गिल की नून लीग पर चढ़ाई, कहते हैं बजट के दिनों में नून लीग मुकम्मल म्यूट मोड पर है। ये वही जमात है जिनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। क्या मुल्क करके हमें दिया, पहले 2 साल तुसी भी चंगा धोता सानू, और इन्होंने तो धोना ही था क्योंकि इनकी करप्शन पकड़ी जा रही थी। हर जिन्हों हथ पांदे सा कब्जा माफिया निकलता। दानियाल अजीज देखें तो उसने कब्जा किया हुआ है, खुरम दस्तगीर साहब देखें तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तहमीना दौलताना साहबा देखें तो उनके कब्जे के मामलात निकल रहे हैं। अब नाम लेते जाएं, खत्म हो जाएगी। वो एक माइजा हमीद साहब है, उनके शौहर ने कब्जा किया हुआ है, जावेद लतीफ साहब उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। सो ये तो इनकी करतूतें थी, कार्रवाइयां थी, जिसकी वजह से आज ये साइलेंट मोड पे हैं। स्कूल खोलने हैं तो तमाम मामले की वैक्सीनेशन करना होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहा दुकानदार कारोबारी औकात बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वैक्सीनेशन का सबूत साथ रखें। महकमा सेहत ने सख्त तजावीज़ के साथ कारोबार का दौरानिया बढ़ाने का मशवरा दे दिया। ओपनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम जरूर कंडीशंस लगाएंगे। वजीर आला सिंध ने अच्छी खबर सुना दी, मगर साथ शर्त भी आयद कर दी। एक्सपो सेंटर कराची में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के 3रे हॉल का इफ्तिताह करते हुए 2 टोक कहा, वबा अभी मौजूद है, नरमी चाहिए तो सब वैक्सीनेशन कराएं। स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है
वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। वजीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में यौमिया 2 लाख वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया है। उनका कहना था तिजारती और सनती इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए कराची में 157 मोबाइल यूनिट्स कायम कर दिए गए हैं। रवां साल सिंध के लिए कोई स्कीम न रखने पर विफाक से इम्तियाजी सुलूक का शिकवा भी किया। पिछले 4 साल में, यानी ये चौथा साल होगा अगर अगले साल को भी काउंट करें, सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई। हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं ग्रीन लाइन तो पिछली हुकूमत बनाकर गई थी। पीटीआई हुकूमत कहती थी मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल करेंगे, मगर 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। विफाक ने हमसे कोई राबता नहीं किया। बाकी सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशखबरी, पहली से चौथी, छठी और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने का फैसला कर लिया गया। 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस्लामाबाद में पहली से चौथी, छठी और 7वीं जमात के तलबा को गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। डीजी विफाक की निज़ामत तालीमात ने 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात लाजमी लेने की समरी जारी कर दी है। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल विफाक की निज़ामत तालीमात जारी करेगा। कराची में जिला वस्ती के 4 मुख्तलिफ टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इसी सिलसिले में बात करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी से। साद, बताइए मजीद किन किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जिला वस्ती है जहां पर 4 मुख्तलिफ टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ मुतादिद यूसीज में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। 168 नए केसेस कोरोना वायरस के सामने आए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज़ पर डीसी सेंट्रल की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन तमाम मुतासरा इलाकों में आने जाने पर जो है वो बेजा आने जाने पर पाबंदी होगी। बगैर मास्क के लोगों के आमदोरफ्त पे भी पाबंदी होगी, जबकि तमाम कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएंगी। ये जो लॉकडाउन लगाया गया है ये 8 से लेकर 19 जून तक नाफिज रहेगा। जी, साथ तफसील के लिए आपका शुक्रिया। ऑपोजिशन में अगर कोई बीमार है तो इलाज के लिए हुकूमत से रुजू करे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सियासी मुखालफीन को नुस्खा बता दिया। कहा अवाम सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक अफवाहों पर कान ना धरें। ऑपोजिशन में किसी की तबीयत खराब है, खुदारा मेरे से राब्ता करें, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। आप मुखालफों का इलाज हमने पहले भी यहाँ अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब को मसला बना, वो हमारे पास अस्पताल में तशरीफ लाए तो 14 दिन जो हमारे पास रहे उनका इलाज होता रहा ना। हम ना इलाज करते उनका तो वो बाहर जाना ही ना हो सकता। आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अब इस वक्त बीमार है, मतलब उनको वापस आना चाहिए। पंजाब में और खासतौर पर लाहौर के अंदर में इन्फेक्टिविटी रेट में कमी आई है और आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर वो 403 है। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद लोगों की वैक्सीन लगवा चुकी है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना कोई ऐसी बात है। अफवाहों पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। बेकरी में आए हैं तो मैं गया केक खाना, मैं फलानी केक खाना। हम बगैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं। अफसोसनाक वाकया मनसहरा में गाड़ी गहरी खाई में गिरने के बाद नदी में जा गिरी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ सर्च ऑपरेशन 13वें रोज भी जारी है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में खतरनाक डाकुओं के ठिकाने तबाह किए गए। पहाड़ों के ऊपर दुश्वार गुजार रास्तों पर कायम आर्जी पनाहगाहों को भी आग लगा दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन में मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। गर्म मौसम में घंटों बिजली गायब, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। नाकिस मटेरियल से तैयार करदा ट्रांसफार्मर्स पटाखों की तरह धमाके कर रहे हैं। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शदीद गर्म मौसम में अवाम के लिए दर्दे सर बन गई। जा बजा नाकिस मटेरियल से तैयार करदा ट्रांसफार्मर्स धमाके कर रहे हैं। 1 घंटा जलाए, कल रात को जलाए, उससे 1-2 दिन पहले फिर भी लाइट नहीं थी, 5-6 दिन फिर लाइट नहीं थी, फिर आया, फिर लगा, फिर बढ़िया। 3 हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, मगर इन लोगों को एहसास नहीं है कि इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है। कासमाबाद, लतीफाबाद सिटी और दीगर इलाकों में मौजूद लाखों सारिफीन हैस्को की नाकिस हिकमत अमली की वजह से अजियत में मुब्तला हैं।
3 ट्रांसफार्म जो है ना इन लोगों ने लगाए, वहाँ से भी पैसे लिए हैं। ये सामने देखो, ये इससे भी पैसे लिए हैं। आगे कच्ची आबादी है, वहाँ से भी पैसे लेते हैं ये लोग। हर दफ़ा दूसरा चेंज कर करके ये लोग लाते रहते, मगर इनकी कोई काम नहीं चल रहा। इन्होंने सारा ये ठेके पे दिया हुआ है बनाने वालों को, जो बिल्कुल नाकारा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। हैस्को की गफलत का फायदा प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस को हो रहा है। अवाम जेब से पैसे खर्च करके ट्रांसफार्मर्स ठीक कराने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने और हैस्को की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के आज़म की अक्कासी करता है। माहौलियाती निज़ाम के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश और इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया, जिसमें चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया गया। चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश और इक़दामात को सराहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली। बारिश ने गर्मी को आउट कर दिया। दादू में छज्जा गिरने से 3 बच्चे, जबकि हरीपुर में दीवार गिरने से 2 अफराद जान से गए। कराची में भी हल्की बारिश हुई। गर्मी में कमी तो हुई मगर हब्स बढ़ गया। दादू में आंधी और बारिश, मेहर बाईपास के करीब घर का छज्जा और दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हुई। खैरपुर में बारिश के साथ मट्टी के तूफान ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तेज हवाएं चली, दरख्त सड़कों पर आ गिरे। लड़काना और कंदकोट में बारिश के बाद बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। मीरपुर खास और टंडोला यार में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 17 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सक्खर में बारिश के बायस सोलर प्लेट गिरने से खातून शदीद जख्मी हो गई। हरीपुर में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। कराची में भी बादलों ने अपनी झलक दिखाई। गुलशन मेहमान, नॉर्थ कराची और सुजानी के इलाकों में हल्की बारिश तो हुई मगर हब्स में इजाफा हो गया। लोग बरखा रुत के बरसने की आस लगाए बैठे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका को हवाई अड्डे देने के हवाले से हुकूमत ने कोई मुआहिदा नहीं किया। बतौर स्पीकर किसी प्रेशर में नहीं आता, मेरिट पर फैसले करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर का कहना था कि ऑपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं कि वो पार्लियामेंट में आएं और अवामी मसाइल पर जितना चाहें बात करें। हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र होता है और अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र होता है। मैं ये कहता हूँ कि आए आपका जो नुक्ता नज़र हो, फ्लोर पे अपनी बात भी करें और दूसरी की बात भी सुने। उनका कहना था कि फैसले खुद करता हूं और आजादाना फैसले करता हूं। इस वक्त मुल्क को पानी का संगीन मसला दरपेश है, जिस पर सूबे भी आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कितने प्रोडक्शन आर्डर इशू किए हैं मियां शहबाज शरीफ को, शायद तारीख में कोई इतने ज़्यादा प्रोडक्शन आर्डर इशू है। मैं जो फैसला करता हूँ मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ, जो मुनासिब समझता हूँ उसके मुताबिक करता हूँ। लाहौर शहर में क़याम के दौरान असद कैसर ने मिज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और बादशाही मस्जिद का दौरा किया। अंदरून शहर के दौरे के दौरान उन्होंने सीरी पाए और लस्सी का मजा भी उठाया। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ मोहसिन बिलाल, समान, लाहौर। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की MQM और PSP पर कड़ी तनकीद। बोले कायद को छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ दें, लिसानियत की बातें और सूबे का राग अलापना छोड़ दें। मुस्तफ़ा कमाल ने नाम लिए बगैर कहा कि मेरा भाई हालिया इलेक्शन में हारने के बाद बौखलाहट का शिकार है। उस कायद को तो छोड़ा है, उसकी सोच को भी तो छोड़ें। आज फिर वही लिसानियत की बातें, आज फिर वही सूबे का पुराना राग कि सूबा अलहदा बनाना है। एक मेरा भाई हालिया इलेक्शन में हारने के बाद तो बौखलाया हुआ है, उसको तो ये भी याद नहीं रहता कि वो जो उस कायद को, जिसको उस वक्त वो बहुत कुछ कहता था, उसके कहने पे उसने क्या क्या कुछ नहीं किया यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में। कुछ अवामी मसाइल का जिक्र। कराची के इलाके कुरंगी में 2 साल से पानी नहीं आ रहा। यहाँ के रहने वाले महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखते हैं। एक बूंद को तरस रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। वोट लेने के लिए आगे से आगे बढ़ते हैं, पानी की सहूलत नहीं है। ये खातून कोरंगी 33C में रहती हैं। उनके यहाँ 2 साल से पानी नहीं आ रहा और पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ये और दीगर औरतें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। जहाँ MPA रहता है वहाँ पानी आ रहा है,
गैर कानूनी पंप लगा रखे हैं, वो क्यों नहीं बंद करवाता है? वाटर बोर्ड इतना कमजोर हो गया है। आजकल ना लोग बाद में रोटी का सोचते हैं, पहले कहते हैं पानी की टंकी भरवा लें ताकि हमारे बच्चे पीने का पानी तो पी लें। 2.5 साल हो गए मुझे ये घर खरीदते हुए, एक दिन भी पानी नहीं आ रहा। हम 2500 का टैंकर हर हफ्ते गिरवाते हैं। पैसे हैं नहीं हम लोगों के पास, कहीं ना कहीं से करके जाते हैं और फिर लाते हैं पानी। बहुत परेशान है। ये गरीब लोग महंगे महंगे वाटर टैंकर मंगवाते हैं, जो 4 पैसे घर पर लग सकते थे वो पानी की नजर हो जाते हैं। एक टैंकर आता है 2200 का, एक आता है पता नहीं 3000 का। इस तरह वो खरीद के फिर उसको जिस तरह एहतियात से चला सकते हैं चला लो। 33D और ई के अंदर तो बिल्कुल मस्जिदों में पानी नहीं है। लोग वजू करने के लिए आ रहे हैं, मस्जिदों में पानी नहीं है। कोरंगी 33 के रहने वाले आज भी उन वादों की राह तकते हैं जो इलेक्शन के दिनों में उनसे किए गए थे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद तरक्याती बजट का 55% इस्तेमाल ना कर सकी। 221 अरब 90 करोड़ के तरक्याती बजट में सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके। कोरोना के बायस खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती सरगर्मियां मुतासर हुई हैं और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आधे से ज्यादा तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं हो पाया है। तमाम महकमे तरक्याती बजट का 55% इस्तेमाल ना कर सके। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 221 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस थे। 11 माह में सिर्फ 90 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च हो सके। नया बजट आने से पहले ही ताजिर बिरादरी शदीद खदशात का शिकार हो गई। ताजरों ने हुकूमत से बिला सूद कर्जे देने पर जोर, टैक्स निजाम को सादा और आसान बनाने का भी मुतालबा कर दिया। साथ धमकी भी दे दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दमादम मस कलंदर होगा। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। नया बजट आने में चंद ही रोज बाकी, लेकिन बजट तो ताजिर दोस्त आता दिखाई नहीं दे रहा। बिजनेस कम्युनिटी शदीद तहफ्फुजात का शिकार, जरूरत पड़ने पर एहतजाज के लिए भी तैयार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर मरकजी तंजीम ताजरान ने बजट काबिल कबूल बनाने के लिए हुकूमत को बिजली गैस के कमर्शियल टैरिफ में 50% कमी समेत दीगर तजावीज भी दे दी। शख्सी जमानत पर बिला सूद कर्जों की स्कीम फौरी तौर पर इस बजट के अंदर अनाउंस की जाए। हकीकत पसंदाना टैक्स निजाम लाया जाए। बिजनेस के अंदर सरमायाकारी पर ये पूछ-गुछ की शर्त का खात्मा किया जाए। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, मईशत बेहतर होने के हुकूमती दावे कितने दुरुस्त हैं ये तो बजट आने पर ही पता चलेगा। अगर जीडीपी रेट इतना ऊपर चला गया है तो उसके असरात मईशत के नीचे नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या गरीब आदमी को बुनियादी जरूरियात मिल रही हैं तो नहीं मिल रही हैं? क्या ताजर को बुनियादी हकूक मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं? ताजिर रहनुमाओं ने ये भी दो टोक कह दिया कि बजट हुकूमत के मुआशी दामों का आईनादार और ताजिर दोस्त न हुआ तो फिर हुकूमत सख्त रद्द-ए-अमल और शदीद एहतजाज के लिए भी तैयार रहे। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।